हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल सही देखा, स्विगी आईडी टर्मिनेटेड या डिसेबल या ब्लैक लिस्टेड या ब्लॉक। भाई इस तरीके से जो है स्विगी आईडी आपकी परमानेंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर रही है और दोबारा उसको कभी चालू नहीं कर सकते। और वो ब्लॉक करने का या डिसेबल करने का बस एक ही कारण है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से स्विगी जो है मजबूर हो गई है आपकी आईडी को बंद करने की वजह से। और स्विगी ने देखिए, और जोमेटो कंपनी, स्विगी कंपनी, ये जितनी भी कंपनी है इस टाइम, इन्होंने ये नियम बना दिया है कि एक बार अगर आपकी आईडी इन्होंने बंद कर दी, ब्लैक लिस्ट कर दी, तो दोबारा भविष्य में भाई आप अपने डॉक्यूमेंट पर कभी आईडी नहीं बना सकते। इतना समझ लीजिए, जिस डॉक्यूमेंट से एक बार आईडी बंद हुई दोबारा आईडी चालू नहीं होने वाली। भाई आप लाख कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, आपकी आईडी चालू नहीं होगी। तो मेरी भाई आप लोगों से कोशिश ये है कि जो गलतियां राइडर भाई कर रहे हैं, जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती आप लोग ना करें, जिससे कि आपकी आईडी बंद ना हो। क्योंकि भाई आपको मालूम है कि इस टाइम जो है बेरोजगारी का टाइम है, और अगर मान लीजिए आप कोई गलती कर देते हैं, उसकी गलती की वजह से अगर आपकी आईडी बंद हुई तो समझ लो भाई आपको कितना बड़ा नुकसान है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि जितनी भी आपकी अर्निंग होगी, कमाई होगी, वो सब खत्म, और भविष्य में उस आईडी से जितना भी आप पैसा कमाने वाले होंगे वो खत्म, और फिर उन डॉक्यूमेंट से दोबारा उस कंपनी में आप कभी काम ही नहीं कर सकते। ये तो मोटा मोटा नुकसान है जो मैंने आपको बता दिया है। और आगे को आपकी आईडी दूसरी कंपनी में कब बनेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उसमें कितना टाइम लॉसेज होगा, जिसकी वजह से आप खाली बैठे रहेंगे, वो नुकसान अलग। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई जिसको आपको ध्यान में रखना है, और ये गलतियां नहीं करनी जो गलतियां मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए भाई ध्यान से सुनिए। पहली आईडी बंद करी स्विगी ने, स्विगी अकाउंट टर्मिनेटेड या ब्लैकलिस्टेड कुछ भी मैसेज दे सकती है कंपनी। इतना ध्यान रखिए कि गलती अगर आपकी तरफ से हुई है तो कंपनी आपकी परमानेंट आईडी बंद करिए। जैसे कि आईडी बंद करिए, ये आईडी क्यों बंद करिए, वो बंदे ने क्या हुआ कि जैसे कि नॉर्मली आपको मालूम है कि स्विगी में जगह जगह स्ट्राइक होती रहती है। कभी यहाँ स्ट्राइक हो रही है आपके शहर में, कभी दूसरे शहर में स्ट्राइक हो रही है। और स्ट्राइक होना जरूरी भी है भाई, जब स्विगी में काम ही नहीं होगा, या स्विगी मान लीजिए वैसे ही टाइम वेस्ट हम लोगों का करेगी, तो हम लोगों के पास ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक का ही ऑप्शन रह जाता। अब स्विगी उस स्ट्राइक करने को भी मना कर रही है। उसका कहना ये है कि अगर आप स्ट्राइक में शामिल हुए हैं, और अगर मान लीजिए आप जो है आपका फोटो या किसी भी तरीके से आप स्विगी कंपनी को ये पता चल जाता है कि आप स्विगी में स्ट्राइक हुए हैं और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, तो सिंपल भाई आपकी आईडी कंपनी बंद कर देगी। चाहे भी स्ट्राइक में शामिल ना हो भी हुए हो, लेकिन अगर कंपनी को ये मैसेज जाता है कि आप स्विगी की स्ट्राइक में शामिल हुए हैं और उसकी वजह से स्विगी कंपनी को नुकसान हुआ है, तो सीधा कंपनी आपकी आईडी बंद कर देगी, जैसे कि इस भाई की करी है। अब बाद में कंपनी को मैसेज करते रहो, टीएल से कांटेक्ट करते रहो, संकम हेड ऑफिस जाते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार आईडी टर्मिनेटेड बंद तो बंद भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा रीजन, मतलब दूसरी जो आईडी बंद करी है, वो आईडी बंद इसलिए करी है, बंदा नया था, मल्टी ऑर्डर आया, बिना जानकारी के काम करोगे तो भाई ऐसी होगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ भाई, तो काम करने से पहले थोड़ा जानकारी अगर लेके काम करेंगे तो क्या नुकसान है भाई। ऐसी हुआ भाई को मालूम ही नहीं था मल्टी ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, एक ऑर्डर डिलीवर कर दिया, दूसरा ऑर्डर में क्या हुआ आपको पता ही है। मल्टी ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है, नए राइडर को एड्रेस नहीं मिला होगा, या एड्रेस मिला भी होगा तो रॉन्ग कस्टमर को डिलीवर कर दिया होगा। इट मीन्स कहने का मतलब यही है, दूसरा ऑर्डर भाई डिलीवर नहीं कर पाया और उस ऑर्डर को अपने कमरे पे ले आया, और भाई जो कस्टमर था जिसका ऑर्डर था उसने स्विगी कंपनी को कंप्लेन करी कि भाई मेरा ऑर्डर नहीं मिला, और कंपनी ने सीधा उठा के राइडर की आईडी बंद कर दी। और आपको पता है भाई कंपनी जो है वो अपने कस्टमर की है, राइडर की नहीं है। कस्टमर कहेगा मैं गलत हूँ तो कंपनी उसे सही मान लेगी, और अगर राइडर कहेगा मैं सही हूँ तो कंपनी उसको गलत मान लेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए भाई, आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें, छोटी से छोटी, जिसकी वजह से आपकी आईडी बंद हो या टर्मिनेटेड हो। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो हेल्प ऑप्शन में जाइए, सीधा कंपनी को टेंशन दीजिए। टेंशन लेनी नहीं है, सीधी देनी है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो टीएल का नंबर, और टीएल का नंबर हमेशा अपने पास रखिए, मेरा नंबर अपने पास रखिए। और भी आप जो आपको लगता है कि ये भाई आपके सपोर्ट कर सकते हैं, उनके संपर्क में रहिए। कभी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, लाइव हेल्प लीजिए, और उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप काम करेंगे तो कभी भी आप
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी आईडी हमेशा सेफ रहेगी। बताने को बहुत कुछ है भाई, लेकिन आप अमल नहीं करते, फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आपके साथ में ये प्रॉब्लम आती है। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ इस टाइम कुवैत में भाई। अगर कोई भी भाई डिलीवरी जॉब में या किसी भी काम में कुवैत में आना चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट में नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।